गाथा नंबर 6 से अपनी वांछना चल रही है। गाथा नंबर 6 में आचार्य नारायण स्वामी ने रिही शाहादी, अपन ने कल रहे शादी पढ़ा था, गलत। री शाहादी वीरनाथम अर्थात ऋषभ देव से लेके वीरनाथ प्रभु तक भगवान महावीर आदि है जिनका, जहां से प्रारंभ है वो है ऋषभ देव। ऋषभ देव से लेके वीरनाथ प्रभु तक भक्ति पूर्वक नमस्कार। आचार्य तारण देव भक्ति पूर्वक नमस्कार कर रहे हैं। अब भक्ति पूर्वक नमस्कार क्यों हो रहा है, आप ये बताओ। ये भक्ति पूर्वक नमस्कार इसलिए हो रहा है कि जब तक जीव के हृदय में भक्ति नहीं आएगी, जब तक वो समर्पण नहीं हो सकता, और जब तक जीव समर्पित नहीं होगा स्वभाव के प्रति, जिन्हें भगवान की वाणी के प्रति, जब तक उसका समर्पण नहीं होगा तब तक वो उस अमृत को पी नहीं पाएगा। समर्पण और आत्मसात थोड़ा बता दें। समर्पण देखिए, आत्मसात करना ये श्रद्धा की भूमिका है। श्रद्धा आत्मसात करना मतलब क्या है कि जो बात आपने सुनी उसको श्रद्धा में लिया। आत्मसात कर लिया मतलब आपने उस सत्य को भैया ग्रहण कर लिया। ग्रहण करने का नाम है आत्मसात करना। और देखो भैया इसकी अनंत गहराई। अब कोई कहेगा अनुभूति को आत्मसात करना, क्योंकि आत्मसात करने का अर्थ है सीधा एक शब्द में ग्रहण करना, मतलब जो कहा जा रहा है उसे ग्रहण कर लेना, आत्मसात कर लेना, अनुभव में ले लेना, उसे पी जाना, ये आत्मसात है। लेकिन भाई समर्पण क्या है? समर्पण क्या है? तो भाई अब उस सत्य के प्रति अर्पित हो जाना, समर्पित हो जाना। अब उस सत्य में कोई द्वंद्व ना बचना, उस सत्य में अब कोई भेद ना रहना। उस जो जीव समर्पण हो जाता है, जैसे एक उदाहरण आता है, जैसे एक 6 माह का बालक अपने माता के प्रति समर्पित रहता है, तो जो बालक माता के प्रति समर्पित रहता है उस बालक को अब कोई चिंता नहीं है कि भोजन कौन कराएगा, गंदगी कौन कहाँ साफ करेगा, नहलाएगा कौन, उठाएगा कौन, धुलाएगा कौन, उसे कोई चिंता नहीं है। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि वो पूर्ण रूपेण माँ के प्रति समर्पित है। और जो समर्पित है उसे कोई चिंता, उसे कोई आकुलता। व्यवहार का उदाहरण है, लौकिक उदाहरण है, इससे हमें सिद्धि करनी है अंतर की। अपनी यह चर्चा चल रही भैया कि ऋषभ देव से लेके वीरनाथ भगवान तक जितने भी वर्तमान 24 में जो तीर्थंकर हुए हैं, आचार्य भगवान उन्हें भक्ति पूर्वक नमस्कार, भक्ति पूर्वक नमस्कार कर रहे हैं। ये भक्ति क्यों आ रही है? भक्ति क्यों आ रही भैया? हमने एक कारण कल बताया था। ये भक्ति इसलिए आ रही है कि आचार्य भगवंत अपने आप को पूर्ण समर्पित करके कर्तव्यपने के पूरे भाव को अलग कर। देखो इस समर्पण में क्या है? समर्पण में अर्पण है, तो फिर मैं करता नहीं हूं, धरता नहीं हूं, भोगता नहीं हूं, जो कुछ भी है सब तेरा है।
जहां अहंकार का विनाश है वहां समर्पण है। जहां अपना स्वयं का अहम नष्ट हो रहा है, जहां अपनी स्वयं की अहंकार की प्रवृत्ति नष्ट हो रही है, वहां समर्पण है। और जब भी समर्पण होगा, समर्पण से पहले भक्ति पूर्वम भक्ति आएगी, क्योंकि बिना भक्ति के समर्पण नहीं हो सकता। जब भी आप स्वभाव में समर्पित हो गए, अपनी आत्मा के प्रति समर्पित हो गए, सदगुरु देव के प्रति समर्पित हो गए, तो आपको उनके प्रति बहुमान और भक्ति उमड़ेगी। अहो धन्य है, धन्य है, धन्य है। यही भक्ति यहाँ आचार्य आनंद स्वामी के अंतर्गत आ रही है। कह रहा है मैं भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूं ऋषभ देव से। आदि जहां से शुरुआत हुई है वर्तमान 24वीं, वो है ऋषभ देव। और भैया ऋषभ देव से लेके भगवान महावीर तक मैं उन सर्वज्ञ परमात्मा जिनेन्द्र देव को भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूं। ऐसा नमस्कार करने के बाद उन्होंने प्रयोजन सिद्ध किया कि क्यों नमस्कार करते हो? क्योंकि केवली दृष्टि स्वभावम च, क्योंकि उनकी दृष्टि एकमात्र स्वभाव, सिर्फ स्वभाव को देखती है। केवली दृष्टि स्वभावम च, उनकी दृष्टि में मात्र स्वभाव दिखाई देता है। नमाम्यहं रूप शाश्वतम, ऐसे शाश्वत पद में स्थित अपने भीतराग तत्व को बताने वाले, अपने अंतर आत्मा में चेतना का प्रकाश दर्शाने वाले, उनके समान ही मेरा आत्मा है अनंत प्रकाशवान, ऐसे सिद्ध ध्रुव का परिचय कराने वाले, ऐसे ऋषभ देव से लेके भगवान महावीर तक मैं अनंत जिनेन्द्र परमात्मा को 24 तीर्थंकर भगवंतों को भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूं। ये भक्ति क्यों है? समर्पण जब देगा। ऐसे समर्पण के बाद अब आचार्य देव अगली गाथा में, जिसका मंचन पर सुबह कर रहे थे, गाथा नंबर 7 में ज्ञान समुच्चय सारजी लिखने का अभिप्राय संकल्प ले रहे हैं। क्या कि इस ज्ञान समुच्चय सारजी को लिखने का अभिप्राय क्या है, ये व्यक्त कर रहे हैं। यहां संकल्प ले रहे हैं कि ज्ञान समुच्चय सार लिख रहा हूं मैं। ज्ञान समुच्चय सारजी की प्रतिज्ञा ले रहा है। क्या प्रतिज्ञा ले रहा है? देखो गुरुदेव क्या प्रतिज्ञा ले रहा है। आप इस प्रतिज्ञा को देखोगे तो आपको एक प्रेरणा मिलेगी। क्या प्रेरणा मिलेगी भैया? कि ज्ञानी साधक कैसे आगे बढ़ता है, किस संकल्प के साथ आगे बढ़ता है, उसके जीवन में संकल्प क्या है जिसको आधार शिला बना के भैया अपने को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना ना भैया। तो मोक्ष मार्ग में आधार शिला क्या है? देखो क्या संकल्प लेके आगे बढ़ते हैं ताना स्वामी। ज्ञान समुच्चय सार, मैं ज्ञान के संपूर्ण सार को लिखने की चेष्टा कर रहा हूं। ज्ञान का जो सार है, ऐसे सम्यक ज्ञान के प्रकाश को इस ग्रंथ में गूंथ रहा हूं। प्रदीप कैसे गूंथ रहा हो? क्या गूंथ रहा हो? पहले लोक सारम समम ध्रुवम, भैया जिस तीनों लोकों में समम ध्रुवम, अपना वीतराग में जो जीतराग में तत्व है, पहले उस सारभूत तत्व को, 14 ब्रह्मांड में जो सारभूत तत्व है आत्मता, पहले वो समम ध्रुवम, उस त्रिलोक के सार को मैं यहां ज्ञान समुच्चय सारजी में गूंथने का संकल्प ले रहा हूं। ठीक है भैया, एक ग्रंथ लिखते समय आचार्य आनंद देव संकल्प ले रहे हैं। 14 ब्रह्मांड, 14 राजो, 14 ब्रह्मांड, 14 राज्य। तो जीव अपन यहाँ क्या चर्चा कर रहा है कि यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं लोक सारम समम धमम, इस त्रिलोक में, इस तीनों लोकों में जो समम ध्रुवम वीतराग शक्ति है, कहने भैया मैं इस ज्ञान समुच्चय सारजी में उस शाश्वत ध्रुव वीतराग तत्व को गूंथने का संकल्प ले रहा हूं। मतलब भैया क्या वो तत्व यहां आ जाएगा? कहने नहीं, उस तत्व का प्रकाश, उस तत्व का अनुभव, उस तत्व की प्राप्ति जिस ज्ञान से हो सकती है, जिस साधना से हो सकती है, जिस आराधना से हो सकती है, ऐसी साधना आराधना को भैया मैं इस ज्ञान समुच्चय सारजी ग्रंथ में गूंथने का संकल्प। मतलब तारण स्वामी इस ग्रंथ में आपको कैसे भोजन करना है ये नहीं सिखाएंगे, आपको घर में कैसे रहना ये नहीं सिखाएंगे,
आपको पुण्य करना है पाप करना ये नहीं सिखाएंगे। फिर क्या बताएंगे भैया? स्वभाव में कैसे लीन रहने हैं बताओ। बस सीधी बात कहेंगे, इस लोक में जो सार है समम द्रवम, उस वीतराग तत्व का अनुभव कैसे प्रकट करना है, आपको सम्यक ज्ञान कैसे उपलब्ध करना है, सिर्फ यही बात बताएंगे। संकल्प है आचार्य तारण स्वामी का कि मैं ज्ञान समुद्र सार से तो लिख रहा हूं, सम्यक ज्ञान के प्रकाश को तो कह रहा हूं, जिनेन्द्र भगवान की वाणी को तो कह रहा हूं, लेकिन उस वाणी में, इस ज्ञान समुद्र सार जी में तीनों लोगों का सार, जो अपना समम ध्रुवम, जो अपना शाश्वत वीतराग तत्व है, उसे उपलब्ध करने को मार्ग कहूंगा भैया। देखो भैया, एक ग्रंथ लिखने के पहले आचार्य भगवान का संकल्प। अब आप बताओ, अपन तो मोक्ष मार्ग की साधना कर रहे हैं, अपन सम्यक दर्शन को प्राप्त करना चाहते हैं, अपन सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, अपन सम्यक चरित्र को प्राप्त करना चाहते हैं। जब आचार्य भगवान सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को लिखते समय इतना गाढ़ा संकल्प ले रहे हैं, भैया भव जीवों को वो अनुभूति हो जाए, भव जीव उस समम ध्रुवम वीतराग तत्व का अनुभव कर सके, भव जीव उस आत्म स्वभाव में रमणता कर सके, भव जीवों पे करुणा भाव करके जब वो ये ज्ञान समुच्चय सार की रचना कर रहे हैं, तब उनका इतना गाढ़ा संकल्प है, कितना गाढ़ा संकल्प है कि मैं तीनों लोगों का सार समम ध्रुवम, जो वीतराग ध्रुव शाश्वत पद है, उसको ही यहां कहूंगा, उसके अलावा कोई दूसरी वार्ता। अब बताओ, जब तारण स्वामी का इतना प्रगाढ़, इतना प्रचंड, इतना बलवान संकल्प है, भैया अपने सम्यक दर्शन को चाहते नहीं चाहते, आत्म अनुभव को चाहते नहीं चाहते, तत्व की रुचि है इस भाव में, अपने अंतर में भवों का विनाश करने वाले वीतराग तत्व का अनुभव करना चाहते हैं। भैया जब एक ग्रंथकार आचार्य तारण देव ग्रंथ की रचना के पहले इतना प्रगाढ़ संकल्प लेते हैं कि मैं उस समम ध्रुवम के अलावा कोई दूसरी बात, उस सार तत्व के अलावा और कुछ नहीं कहूंगा, जब वो इतना गाढ़ा संकल्प लेते हैं, तो भैया एक बार बताओ, अपने को शुद्धात्म तत्व का अनुभव करने के लिए कितना गाढ़ा संकल्प लेना पड़ेगा। गाढ़ा धरे सो पावे, ढीलो न पावे, ठान पावे। अपने को कितना गाढ़ा संकल्प लेना पड़ेगा कि कोई सी भी परिस्थिति आ जाए, कोई सी भी स्थिति घट जाए, कोई से भी कसाय का उदय आ जाए, कोई सा भी परिणमन घट जाए, कोई सा भी संयोग मिल जाए, कोई सा भी निमित्त मिल जाए, लेकिन भैया जब एक ग्रंथकार ग्रंथ की रचना करने के पहले इतना गाढ़ा संकल्प ले रहा है, भैया वो तो वीतरागी थे, अनुभवी थे, लेकिन अपन अपनी बात कर रहे हैं, अपने को प्रेरणा लेनी है यहाँ से, इसलिए इस गाथा की ऐसी वांछना कर रहे हैं, अपने प्रेरणा लेनी है कि जब एक ग्रंथकार ग्रंथ की रचना करते समय इतना प्रगाढ़ संकल्प ले रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि में उस वीतराग तत्व के अलावा और कुछ भी नहीं है। उसके अपने लक्ष्य में भी, जिस पल अपने अंतर में भी, जिस पल अपने हृदय में भी एकमात्र मैं ज्ञायक तत्व हूं, मैं अपना वीतराग तत्व का अपने अंतर में भैया जो अनंत चतुष्टय में आत्मा है, मैं उस शुद्धात्मा का ही अनुभव करना चाहता हूं। जिस दिन इतना गाढ़ा संकल्प अपना हो जाएगा, गाढ़ा संकल्प, इतना गाढ़ा संकल्प, उस दिन अनुभव होता है, एक के अलावा दूसरे की कोई चर्चा नहीं, एक के अलावा कोई दूसरी रुचि नहीं, एक के अलावा कोई दूसरा भाव नहीं, एक लक्ष्य, हम तो एक लक्ष्य लेके आए हैं कि चाहे कितने ही कर्मों के उपसर्ग आ जाए, ये बात हम सब कही, हम तो एक लक्ष्य लेके आए, चाहे कितने भी कर्मों को उपसर्ग आ जाए, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, चाहे वे संयोग में कोई काटे मारे शीले, बाहर का परिणमन कैसा भी चले, लेकिन हमारे अंतर में हमारा लक्ष्य तो यही होना चाहिए। आचार्य भगवान का लक्ष्य है कि मैं समम ध्रुवम तीनों लोगों में रमणीय पदार्थ को कहना चाहता हूँ, अपना लक्ष्य हो भैया, हम भी तीनों लोगों में जो श्रेष्ठ है, सारभूत है, हम भी उस समम ध्रुवम आत्मा की अनुभूति करना चाहते। जब लक्ष्य इतना प्रगाढ़ होता है भैया, मंजिल सामने दिखाई देती है, और जब मंजिल सामने दिखाई देती है तो फिर कोई भ्रमित नहीं कर पाता। देखो भैया, देखो जब अपना लक्ष्य यदि सिद्ध पद को प्राप्त करने का ना हो, तो अपने को मोह ममत राह देश, शुभ भाव अशुभ भाव, समाज संप्रदाय,
हर व्यक्ति हर निमित्त भ्रमित करेगा। क्यों भ्रमित करेगा भैया? वो भ्रमित है, उसे भ्रमित कर दो। इसलिए भ्रमित करेगा कि उसके लक्ष्य में, उसकी दृष्टि में, उसका अभेद तत्व का जो लक्ष्य होना चाहिए, जो दृष्टि होना चाहिए, वो नहीं है। अब जब स्वयं का लक्ष्य कमजोर है, स्वयं में दृढ़ता नहीं है, तो जितने सहयोग मिलेंगे भैया वो सब भ्रम का कारण बनेंगे, सब भ्रमित करने का कारण बनेंगे। कोई कहेगा भैया ऐसे नहीं, तो भैया अब मान लो हम एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि हम आपको एक आत्मा की बात सुन रहा हो, आत्मा की बात बहुत अच्छी लग रही, अब पहले कोई दूसरा विद्वान आ जाए, पहले आत्मा कहने से आत्मदर्शन थोड़ी ना होता। आत्मा सुनने से कोई आत्मदर्शन थोड़ी ना होता। पहले क्या करे, पहले एक काम करो, 27 तत्वों की पूरी परिभाषा याद करके आओ, उसके बाद सम्यक दर्शन की बात करो। अब आप बताओ, यदि आपके लक्ष्य में वो समम ध्रुवम नहीं होगा, आपके लक्ष्य में यदि वो वीतराग तत्व नहीं होगा, आपके लक्ष्य में यदि वो ज्ञान का सार है, जो सार है, यदि उसे प्राप्त करने की भावना नहीं होगी, तो फिर आपका मन डोलने लगेगा, अरे यार बात तो सही। और फिर आप ये कहोगे भाई 27 तत्वों की परिभाषा हम याद कर करके मर गए, हमें तो कभी याद ही नहीं हुई। एक तो वो याद हो नहीं रही, ऊपर से थोड़ी बहुत जो श्रद्धा थी, थोड़ा बहुत जो लक्ष्य था, थोड़ा बहुत जो भैया अपने अंतर का श्रद्धान जागा था, कहने उसको भी आवृत कर दिया, धुलमुल नीति हो गई है ना घर के रहे ना घाट के, ना आप यहाँ के रहे ना घाट के। अभी यदि कोई दूसरा विद्वान आ जाए तो कहते भैया ऐसे थोड़ी ना सम्यक दर्शन होता, एक काम करो घर छोड़ो जंगल में रहो, फिर होता सम्यक दर्शन। कहले कोई ग्रस्तों को कोई सम्यक दर्शन होता है क्या? ग्रस्तों को कोई आत्मा का श्रद्धान होता है क्या? ग्रस्त कोई मोक्ष मार्ग में आरोहण करते हैं क्या? कहले ग्रस्तों के लिए तो कहना पुण्य की क्रिया करना है। अब भी कोई आपसे कह दे, अब भी कोई यहाँ के कह दे, तो भैया यदि आपके लक्ष्य में प्रगाढ़ता नहीं है, यदि आपके लक्ष्य में समम ध्रुवम नहीं है, आपके लक्ष्य में वीतरागता नहीं है, आपके लक्ष्य में जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा नहीं है, आपके लक्ष्य में यथार्थ में जो सर्व परमात्मा की वाणी में आया है, यदि वो तत्व नहीं है, तो भैया अब भी हालिया जो भी निमित्त मिलेगा, जो भी सहयोग मिलेगा, वो आपको भ्रमित करने का कारण बनेगा, आपके चित्त को भ्रमित करेगा, आपके उपयोग को भ्रमित करेगा। तो भैया आप उसमें भ्रमित हुए बिना नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि गलती उसकी नहीं है, निमित्त तो ठसाठस बने हैं, सुयोग भी है और भैया दुर्योग भी है, सारे निमित्त बने हुए हैं, लेकिन भगवान आत्मा निमित्तों का ना ढेर लगा है, लेकिन आपकी स्वयं की अपनी निष्ठा क्या कह रही है, आपका स्वयं का अपना भाव क्या कह रहा है, आपकी स्वयं की अपनी रुचि क्या कह रही है, आप ये बताओ। बोलो गुरु महाराज की जय, मातेश्वरी की। अपना स्वयं का लक्ष्य क्या कह रहा है, समम ध्रुवम, हाँ या नहीं? है ना? अब तो भैया जीवन भर भोग करके भी देख लिए, भैया दुकान चला के भी देख ली, जितनी कसाय कर सकते थे कहना जीवन भर कसाय करके भी देख ली, मान करके भी देख लिया, और कहना संपदा जोड़ के भी देख ली, जितना कर सकते थे कहना सब कुछ करके देख लिया। कहना क्या रह गया? कहना जीवन में सिर्फ एक ही कमी रह गई, एक ही लक्ष्य रह गया, एक ही अनुभव रह गया, वो रह गया निज चेतन में अपने भगवान आत्मा का। कहना एक ही काम रह गया, एक ही कार्य रह गया, आत्मदर्शन का एक ही काम रह गया, कहना शुद्धात्म स्वभाव की अनुभूति का, कहना एक ही कार्य रह गया, मुक्ति की प्राप्ति का। कहना एक काम करो भैया, जब बच्चे थे तो पढ़ाई का लक्ष्य बनाया था, जब भैया युवा हुए तो घर पर परिवार को लक्ष्य जो चलाने का लक्ष्य बनाया था, भैया थोड़ी सी पूर्ण अवस्था आई, थोड़ी सी और उम्र बढ़ी तो कहना भैया पुत्र परिवार सबकी जिम्मेदारी उठाने का लक्ष्य बना लिया था। कहना आज कहना करते करते पूरा जीवन निकल गया, अब क्या चाहते हैं? अब तो राम नाम सत्य की तैयारी है कि ना भैया, जो जीवन भर तूने लक्ष्य बनाए वो तो दुर्गतियों में ले जाने वाले, जो जीवन भर तूने लक्ष्य बनाए वो तो दुर्गतियों में पतन का कारण है। कि भैया कल्याण कैसे होगा? कि एक लक्ष्य है, क्या है?
लोक सारम समम ध्रुवम। क्या है? लोक सारम समम ध्रुवम। इस लोक में सार है समम ध्रुवम, अपना वीतराग अनंत चतुष्टय में आत्मा, ये सार है इस लोक में। यदि तू अंतर आत्मा से, अंतर हृदय से समर्पण भाव के साथ यदि इस चैतन्य तत्व का लक्ष्य बनाएगा, ऐसा गाढ़ा संकल्प लेगा कि चाहे कुछ भी हो मुझे तो अपने लक्ष्य को ही प्राप्त करना है, तो भगवान जी यह मोक्ष, यह ज्ञान समुच्चय सार जी जब लिखाएगा तब आचार्य भगवान ये संकल्प लेंगे कि मुझे उस वीतराग तत्व को कहना है, तो भैया उस वीतराग तत्व को कहेंगे तो अपने आप में सम्यक ज्ञान लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वीतराग तत्व सम्यक ज्ञान के अलावा कहीं मिलता ही नहीं है। वो वीतराग तत्व सम्यक ज्ञान के अलावा कहीं मिलता ही नहीं है, तो सम्यक ज्ञान के अलावा कहीं प्रकट ही नहीं होता। तो भैया उस वीतराग तत्व को कहने का संकल्प लेंगे तो सम्यक ज्ञान का उदय तो अपने आप ही हो गई होगा। ऐसे भगवान आत्मा, यदि अपन आत्म अनुभव करने का लक्ष्य बनाएंगे, त्रिकाली भगवान आत्मा को प्राप्त करने का लक्ष्य बनाएंगे, त्रिकाली भगवान आत्मा की ओर दृष्टि रखेंगे, तो कहना वो आत्म अनुभव के बिना मिलता ही नहीं है। ये लक्ष्य बनाओगे तो अनुभव हुए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि वो उसके बिना मिलते ही नहीं। लक्ष्य बने तो प्राप्ति हो जाएगी 100%। आगम कहता है, जिन्हें भगवान कहते हैं, आचार्य भगवान कहते हैं, अरे आचार्य ने तो समय अवधि बांधी कि 6 महीने भी यदि तू सतगुरु के चरणों का सेवक हो जा, भाव विशुद्धि से आत्म तत्व की आराधना कर, यदि सम्यक ना मिले तो मैं तुझे यहां से दे रहा हूं। कोई बड़ी चीज नहीं है, सम्यक कोई बड़ी बात नहीं है, सच्चा श्रद्धान कोई बड़ी बात नहीं है, बस पुरुषार्थी जीव हो, लक्ष्य उसका प्रगाढ़ हो, आत्मनिष्ठा उसकी दृढ़ हो, और एक लक्ष्य बनाए कि संसार की समस्त भ्रांतियों से मुझे जब तक कोई संबंध नहीं, जब तक मैं आत्मा अनुभव नहीं कर लेता। भैया संयोग में कर्म दशा चलेगी, भाव दशा चलेगी, संयोग में ऊंची नीची अवस्थाएं बनेगी, कर्म जैसे माने वैसे उदय में आएंगे, लेकिन जीव की दृष्टि वहां नहीं जाए, वो ज्ञाता बन के देखे, समम वीतराग तत्व में होके देखे। भगवान जी आचार्य भगवंत ने कहा है, वीतराग भगवान ने कहा है, भैया समता भाव में आत्मा है, साक्षी भाव में आत्मा है। कहाँ लगा चेतन उलझन, कहाँ भटकन को बढ़ा रहा है। अनंत काल की भटकन हुई तो इसलिए कि तूने इस वीतराग भाव में अपने चेतन तत्व को स्वीकार नहीं किया। आज क्यों अपने भवों की भटकन को बढ़ा रहा है, आज क्यों संसार की भटकन को बढ़ा रहा है? चेतन आत्मबोध जगह लोक सारम, लोक सारम बहुत बड़ी बात है। इस लोक में अपन ताजमहल देखने की इच्छा करते हैं, कुतुब मीनार देखने की इच्छा करते हैं, समुद्र देखने की इच्छा करते हैं, नदी देखने की इच्छा करते हैं, पहाड़ देखने की इच्छा करते हैं, लेकिन ये सब असार है, सार नहीं। इस लोक में अपन हीरा मोती पुखराज पन्ना इन रत्नों को देखने की कोशिश करते हैं, स्वर्ग देखना चाहते हैं, भैया क्या बोलते हैं, भोग भूमि देखना चाहते हैं, सर्वांग सिद्धि देखना चाहते हैं, अरे सिद्धिशिला देखना चाहते हैं। इस सिद्धिशिला भी इस लोक में सार नहीं है, लोक में सार नहीं है, सब असार तत्व है। हाँ सिद्धिशिला भी सार नहीं है, अरे सिद्ध भगवान सिद्धिशिला में भी नहीं बैठते, ऊपर सिद्धिशिला से ऊपर बाद लेके नीचे, अरे सिद्धिशिला भी सार नहीं है यहाँ। तो भैया क्या कहना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो, क्या समझाना चाहते हो? भैया मैं कुछ नहीं बताना चाहता, मैं कुछ नहीं समझाना चाहता, मैं तो सिर्फ तारण स्वामी की बात बताना चाहता हूँ। तारण स्वामी जब ये ज्ञान समुच्चय सार लिखते हैं तब इतना तगड़ा संकल्प लेते हैं कि भैया त्रिलोक में जो सार है उसके अलावा कुछ भी नहीं। भैया अब एक बार बताओ, जब लिखने वाला इतना दृढ़ संकल्पी है, पाने वाला भी उतने दृढ़ संकल्पी हो कि मैं भी परमात्मा के अलावा, अपने चैतन्य तत्व के अलावा और कोई सी बात पे ध्यान नहीं दूंगा। जब लिखने वाला इतना दृढ़ संकल्पी, तो प्राप्त करने वाला भी इतना दृढ़ संकल्पी हो तो दोनों का मेल बने। वहां से भी ज्ञान का उदय हो रहा है और यहां से भी ज्ञान का उदय हो रहा है। दोनों में
तालमेल बैठना चाहिए भैया। वहां दृढ़ संकल्प है, दृढ़ निष्ठा है, दृढ़ भावना है, यहाँ भी दृढ़ संकल्प, दृढ़ निष्ठा और दृढ़ भावना हो कि भैया अब तो सर भरोसे की तमन्ना यहाँ है, अब इस पार नहीं रहेंगे, अब तो उस पार ही जाएंगे जहां तक ज्ञायक तत्व निवास करता है। अब इस पार हमारा जीवन नहीं रहेगा, अब हमारा जीवन उस पार होगा, आत्म अनुभव की ओर। अब हमारा जीवन उस पार होगा, अपने चैतन्य में परमात्मा तत्व के अनुभव की ओर। अब भैया इस पार नहीं ठहरना, अब तो उस पार जाना है। जब मन वचन काय सब सुन रहे हैं और आत्मा का तीन्द्रियानंद बरत रहा है, तो लोग सारम समम धमम। इसका अर्थ 1 महीने तक भी किया जाए तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो वीतराग में चेतन शक्ति है जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जब जिसको अनुभव में आए तो वो जाने, वो भी व्यक्त नहीं कर सकता। अरे सर्व भगवान नहीं कह सकते, सर्व परमात्मा नहीं कह सकते, तीनों लोगों के नाथ नहीं कह सकते भैया। जो अनुभव करे सो जाने, बस बाद में सिर्फ कहा जा सकता है कि ऐसा अनुभव हुआ, लेकिन उस अनुभव को बताया नहीं जा सकता। कहने में वो आता नहीं, और जो कहा जाता है वहां वो होता नहीं। वो जो है सो है, उसकी कोई व्याख्या नहीं है। तो भैया इतनी व्याख्या, इतनी चर्चा किस लिए भैया? इस जीव को उसका लक्ष्य बन जाए, उसे प्राप्त करने की भावना उत्पन्न हो जाए, उसकी ओर उसका रुझान लग जाए। सिर्फ इसलिए इतनी चर्चा, इसलिए इतना जिनागम भैया। सिर्फ 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 उसकी रुचि और जिज्ञासा जगाने के लिए इतनी चर्चा है। बाकी जैसा वो अनुभव में आता है उसे कोई आज तक नहीं कह पाया। अरे गरधर तीर्थंकर जिनेंद्र ये नहीं कह पाए तो आप और हम कहाँ हैं? कहाँ हैं? जो जिनेंद्र नहीं कह पाए फिर हम कहाँ हैं? इसलिए भगवान जी इस शक्ति को कहा नहीं जा सकता। जब ये अनुभव में बरतती है तो ये अनुभव से बोलती है, और जिसे अनुभव में आती है उसी को बोलती है, बाकी कोई दूसरा इसको छू भी नहीं सकता। इसलिए यहां कहा जा रहा भैया लोक सारम समम। याद रहेगा नहीं रहेगा? जब भी आत्मज्ञान करने की इच्छा हो, ज्ञान समुच्चय सार, जब भी आत्मज्ञान करने की इच्छा हो, तत्व ज्ञान पाने की इच्छा हो, जब भी तुम्हें ज्ञान को ग्रहण करने की भावना हो तो इस सूत्र को याद कर लेना। इस तीनों लोकों में सार यदि कोई ज्ञान है, कोई सारभूत तत्व है, सारभूत कोई रमणीय पदार्थ है जो आत्मा के अलावा और कोई रमणीय नहीं है। और यदि इस त्रिलोक में आत्मा के अलावा और कोई रमणीय हो तो आप बता दो। ये स्त्री रमणीय है, छूट जाती काय को है? जब रमणीय है तो रहो। मुझे पुत्र परिवार रमणीय है, छूटते क्यों है? पहले भौतिक संसाधन व्यसन रमणीय है, चले भैया नरकों में क्यों जाते हो? यही रहो ना भैया। सारी उद्गल वस्तुएं, इनमें कोई रमणता जैसी चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि अचेतन है, जड़ते, इनमें संवेदना ही नहीं है, संवेदन ही है। अच्छा एक बार बताओ, यदि आपके पास अभी संवेदना खत्म हो जाए आपके शरीर में, यदि मान लो आप सब लोग यहाँ बैठे, यदि मेरे शरीर में संवेदना, बोलना, चालना, उठना, बैठना, संवेदना खत्म हो जाए, भावानुभूति खत्म हो जाए, यदि यहाँ से चेतना निकल जाए या चेतना रहे लेकिन आपको मुर्दा रूप दिखूं, धड़कन ना हो, कोई संवेदना ना हो, कोई भाव ना हो, तो आप मुझे यहाँ रखोगे? कहाँ छोड़ाओगे भैया? हाथ तो पटक गया। अरिहंत नाम क्यों भैया? इनकी संवेदनाएं सीधी बात है। जिसमें संवेदना नहीं होती उसकी कोई कीमत नहीं है। जिसमें चेतना नहीं है, जिसमें संवेदना नहीं है, जिसमें चेतनपना नहीं है, वो चीज रमणीय नहीं हो सकती। यदि शरीर रहे, आत्मा ना रहे, चेतनता नहीं रहे, उसमें जीवत्व ना रहे, उसमें जीव ना रहे, तो उसकी कोई कीमत नहीं है। भैया जिसकी कीमत है
वो है आत्मरमणी समम ध्रुवम, तीनों लोकों में सार, 14 ब्रह्मांड का सार, एक आत्मरमणता। रमणीय पदार्थ कौन सा है? वीतराग स्वभाव, निज अंतर आत्मा। चाहे धन ले आओ, चाहे दौलत ले आओ, चाहे पुत्र ले आओ, चाहे परिवार ले आओ, तीनों लोगों के भोग, अरे 6 खंड का राज भी जिनके पास था वो भी छोड़ के चले गए। यदि रमणीयता होती तो भरत चक्रवर्ती क्यों छोड़ के जाते? तीर्थंकर के कुल में क्या कमी थी? फावड़ों से नहीं, आज की क्रेनों से नहीं, आज की क्रेनों में इतनी क्षमता नहीं है। अरे तुम हेलीकॉप्टर से और वायुयान से भी उनकी संपदा उठाओगे तो हजारों साल तक भोग खत्म नहीं होगा। इतने बड़े बड़े सम्राट, यदि इन वैभवों में सुख होता तो भगवान जी वो परमात्मा क्यों होते? विचार तो करके देखो। जब ऐसा विचार करोगे तब सूक्ष्म होके अंतर आत्मा में सूक्ष्मता को ग्रहण करके, अंतर आत्मा में गंभीर होके, अंतर आत्मा की ओर रुचि लगा के जब ऐसा विचार करोगे तो अंतर वाला जाग के बोलेगा, मैं तो तुझे कब से समझा रहा था कि सुख तेरे अंतर है, लेकिन तू मेरी बात समझ नहीं रहा था। सर्व भगवान तो कब से कह रहे थे, तारण स्वामी तो कब से कह रहे थे, लोक सारम समम ध्रुवम, तो कब से कह रहे थे भैया इस लोक में सार अपना वीतराग तत्व परमात्मा ही है। तो इतने दिन से सुन क्यों नहीं रहा था? जब आज तुझे रुचि लगी, जब आज तूने विचार किया, तब ये बात तेरे जेहन में बैठी। इतने दिनों से तो सुन ही नहीं रहा था, तो विचार ही नहीं कर रहा था, तो चिंतन करने तैयार नहीं था, इसलिए ये बात तेरे चित्त में नहीं चढ़ रही थी। जब ये जीव स्वयं विचार करता है, जब ये बात इसके चित्त में चढ़ती है, और नहीं तो कोई कितना भी सुना ले, एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकालता है। जब ये बात स्वयं के चित्त में चढ़ती है तब अनुभव का विषय होता है। लोक सारम समम ध्रुवम, ये सूत्र नहीं भूलना भैया करो। सांस लेना भूल जाना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लोक सारम समम ध्रुवम भूल गए, एक बार की सांस रुकेगी एक भाव मरोगे। लेकिन भैया अरे लोक सारम समम ध्रुवम भूल गए तो एक सांस में 18 बार जन्मोगे और 18 बार मरोगे। क्या कहा हमने? 18 बार जन्मोगे, 18 बार मरोगे। एक बार सांस लेना भूल गए और यदि निपट भी गए तो एक बार ही मरोगे, कोई दिक्कत नहीं। एक बार मरने में कोई आकुलता नहीं है। लोक सारम समम ध्रुवम भूल गए तो उस एक सांस में 18 बार जन्मोगे और 18 बार मरोगे, अनंत काल तक मरोगे। भैया एक बार मरना बहुत कोई बड़ा सौदा नहीं है। एक बार मर के यदि इस वीतराग तत्व को याद करने का, अनुभव करने का मौका मिल जाए तो इसका अनुभव कर लेना, इसकी अनुभूति कर लेना, इसको स्मरण कर लेना, इसका चिंतन मनन कर लेना, और भैया मर भी जाओ तो कोई चिंता नहीं, बहुत सस्ता सौदा है। अनंत काल भ्रमण करते करते ये बात कभी मेरे चित्त में नहीं घटी, ये बात मेरे अनुभव में नहीं आई। भैया यदि आज ये बात अनुभव में आ जाए, यदि आज ये सत्य अनुभव में आ जाए तो यही बैठे बैठे कल्याण हो जाए। यदि ये बात आज चित्त चढ़ रही है, चिंतन का विषय बनेगी, चिंतन का विषय बनेगी तो अवश्य ही ये जीव का उत्थान होगा। जीव का पतन कब होता है? जब ये मोह राग अज्ञान में फंस के अपनी चिंताओं में, आकुलता में खुद ही अपने ही अंतर बनाए हुई मिथ्या मान्यताओं का पोषण करते हुए जब अंतर ही अंतर घुटता है तो अनंत कर्मों का आश्रय करता है, अनंत कर्मों का बंद करता है, वर्तमान में टेंशन की गोली खाता है, बीपी करता है, शुगर करता है, और यहां भी दुखी और अगले भाव में भी दुखी। क्या है जीवन? लेकिन भैया जब यही बात अंतर आत्म अनुभव का विषय बनती है, तत्व चिंतन होता है, आत्मा का श्रद्धान होता है, सर्वज्ञ का वस्तु स्वरूप ज्ञान में आता है, तो भैया वर्तमान में आकुलता, मन की चिंताएं खत्म होती हैं, वस्तु की व्यवस्था स्वतंत्र जानने में आती है। जो जीव का स्वभाव है उसके सन्मुख होता है, अंतर में सुख शांति और आनंद बरतता है, आगामी भवों में भी सदगतियों का बंद होता है। और यदि धोखे से लुटियां लग गई
एक क्षण के लिए उस अंतरात्मा से मिलन हो गया, एक समय के लिए यदि वो चेतना जाग गई तो इस भाव भ्रमण का अंत होता है। संसार बंधन टूटते हैं, ये जीव आत्मा से परमात्मा हो जाता है। बोलिए निज स्वरूप शुद्धात्मा देव की जय हो। भैया त्रिलोकीनाथ हो जाता है। तो जब ये वो त्रिलोकीनाथ हो जाता है तब परमात्मा, तब ज्ञान का समुच्चय सार प्रकट होता है। अभी तो मैं ज्ञान समुच्चय सार जी के संकल्प की बात कर रहा हूं भगवान जी, अभी तक ज्ञान समुच्चय सार प्रारंभ ही नहीं हुआ। विचार करो, जब संकल्प इतना गहरा है, इतना दृढ़ है, तो फिर ज्ञान समुच्चय सार में क्या होगा? ज्ञान समुच्चय सार जी की महिमा क्या होगी? जिसके संकल्प में इतनी दम है, जब उसका प्रकाश होगा तब क्या होगा भगवान जी? आगे गुरुदेव कहते हैं ये क्या, बोक्षामी जिनुक्तम चा, एक और संकल्प कि इस मोक्ष मार्ग में मैं वही कहूंगा जो जिनेन परमात्मा ने कहा है। अब आचार्य भगवान संकल्प दे रहे हैं कि इस ग्रंथ में, इस ज्ञान समुच्चय सार जी में मैं वही बात कहूंगा, वही तत्व कहूंगा, वही अनुभव कहूंगा जो सर्वों परमात्मा ने कहा। भैया अब गुरुदेव जब इतना गहरा संकल्प ले रहे हैं कि मैं जिन भगवान के आज्ञा के अनुसार और कुछ कहूंगा ही नहीं, तो आप एक संकल्प ले सकते हो कि हम भी जिनेन भगवान की जो आज्ञा है उसके अलावा कहीं आचरण नहीं करेंगे। देखो भैया, हमने पहले कहा खून पे खून गिरता है, सीधी बात, खून पे खून गिरता है, लहू पे लहू गिरता है। अर्थात क्या हुआ? खून पे खून गिरता का मतलब क्या हुआ? खून पे खून गिरता मतलब क्या हुआ? भाई के प्रति समर्पित है। हाँ, एक भाई के ऊपर यदि कोई दूसरा आक्रमण करे तो दूसरा भाई अपने प्राण दे देता है। खून पे खून गिरता है, खून पे ही खून गिरता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता, कोई दूसरा नहीं कर सकता भैया, खून पे ही खून गिरता है। ऐसे ही यहाँ आचार्य तारण देव संकल्प ले रहे हैं कि मैं इस मोक्ष मार्ग में, इस ज्ञान समुच्चय सार जी में जिनेन्द्र भगवान के वचनों के अलावा और कुछ कहूंगा ही नहीं, बोलूंगा ही नहीं। अब उनका लहू, उनके अंतर का प्रसाद, उनके अंतर की अंतर भावना इतनी प्रगाढ़ और इतनी प्रबल हो रही है, तो भैया उनका जो, उनकी जो वाणी ग्रहण कर रहा है, उनका जो शिष्य है, उनसे जो मोक्ष का मार्ग लेने आया है, कम से कम उसकी भावना भी, जैसे आचार्य भगवान का संकल्प है, अपनी भावना तो हो कि आचार्य भगवान आप जिनेन्द्र भगवान के वचनों के अलावा कुछ कहोगे नहीं और हम जिनेन्द्र भगवान के वचनों के अलावा कुछ सुनेंगे नहीं, हम कुछ और ग्रहण नहीं करेंगे। पूरी कर्म धाराएं चलती रहे, सहयोगात्मक व्यवस्थाएं चलती रहे, सारा का परिवेश, सारी घटनाएं घटती रहे, आप जिनेन्द्र के वचन कहोगे और मैं जिनेन्द्र के वचन सुनूंगा, मैं उनमें आचरण करूंगा। आपका संकल्प कहने का और मेरा संकल्प ग्रहण करने का। आप आगे बढ़ो, आप ज्ञान समुच्चय सार का हो तो कहना मैं पीने तैयार हूं, मुझे भी नहीं चाहिए कोई कुछ और, मुझे भी नहीं चाहिए कुछ और। अब तो हम निष्ठा ही करके आए हैं, अब तो हम निष्ठा ही करके आए हैं, अब तो हम दृढ़ विश्वास लेके ही आए हैं कि अब तो हम वो सहारे लेके जाएंगे जो यहाँ है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। धर्म की अब तो हम निष्ठा ही लेके आए हैं, हम तो विश्वास लेके आए हैं, हम तो दृढ़ संकल्प करके आए हैं कि अब इसके अलावा हमें कुछ चाहिए ही नहीं। यह है संकल्प, बिल्कुल संकल्प करके बैठो, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। और आगे देखो गुरुदेव एक बात और कह रहे हैं, केवली दृष्टि जिन आगम, जैसा केवली परमात्मा ने आगम का स्वरूप कहा, जिन आगमम अर्थात वीतराग आगम, वीतरागता को दर्शाने का आगम, जैसे द्रव्यानि योग, चरणानि योग, प्रतिमानि योग, कर्णानि योग, 4 विभागों में बांटा गया है। भैया कह रहे हैं केवल ज्ञानी की दृष्टि में जो जिन आगम आया है, जिनेन्द्र भगवान के वाणी में आपने जो आगम की चर्चा करी है, उस आगम के अलावा मैं इस ग्रंथ में और कुछ भी नहीं। भैया गुरुदेव का संकल्प सुन लिया,
गुरुदेव का संकल्प सुन लिया? सुना है नहीं सुना? सभी लोग बोलो भैया। सुन लिया। आचार्य तारण देव का संकल्प सुन लिया? उनकी निष्ठा देख ली? देख ली कितनी दृढ़ता है, कितनी निष्ठा है, देख ली। अब देखो दूसरी गाथा में भैया इतनी निष्ठा, इतनी दृढ़ता क्यों दिखा रहा है गुरुदेव? क्या चाहते हो आप? सामने वाले मुझे कुछ सुने, मुझे दिखा रहे हैं। अब देखो इतनी दृढ़ता, इतनी निष्ठा, इतनी भक्ति, इतना भगवान क्यों दिखा रहा है गुरुदेव? देखो देख गुरुदेव क्या कह रहे हैं, जिनवाणी हृदयम चिंते। देखो सुनो सुनो, तारण देव की वाणी सुनो। गुरुदेव इतनी प्रगाढ़ निष्ठा, इतनी प्रगाढ़ दृढ़ता, इतना गहरा मार्ग, इतना कठोर संकल्प, इतनी दृढ़ता क्यों दिखा रहे हो आप? कहने भैया जिनवाणी हृदय चिंते। क्यों दिखा रहा है गुरुदेव? कि जिनवाणी हृदय चिंते संपूर्ण ज्ञान संयुक्तम। क्यों? किंचित मात कहंते भव्य लोक प्रबोधना। इतनी निष्ठा क्यों? उस जिनेन्द्र भगवानी की वाणी का हृदय में चिंतन हो रहा है। ये ज्ञान समुच्चय सार जी, सुनो भगवान जी, ये भव्य लोगों के प्रबोधन के लिए है तो, लेकिन ये आचार्य तारण देव का स्वयं का अपने हृदय का चिंतन, वो सम्यक ज्ञान उनके अंदर से उमड़ उमड़ के बाहर निकल रहा है। वो सम्यक ज्ञान, वो अंतर आत्मा का अनंत प्रकाश, वो सम्यक ज्ञान की ज्योति जिनवाणी हृदय चिंते। भैया इसका एक अर्थ ये भी है कि इतना दृढ़ संकल्प, इतना ज्ञान समुच्चय सार जी में निष्ठा का परिचय इसलिए दे रहे हैं कि भवजी इसे सुन के ना रह जाए। भवजी प्रबोधनम कहा ना भैया, उनके हृदय में चिंतन चल रहा है, लेकिन भैया भवजी भी तो इसे अंतरात्मा से चिंतन करे, स्वीकार करे। भवजी भी तो भैया सुन के ना रह जाए, इसे चिंतन में तो ले। बार बार कहने में आता भैया जिनवाणी मंदिर में छोड़ने के लिए नहीं है, जिनवाणी अपने हृदय में रख के घर ले जाने के लिए है, दुकान ले जाने के लिए है। जिनवाणी यहां सुन के यहां भूल जाने के लिए नहीं है, जिनवाणी विस्मरण करने के लिए नहीं है। जिनवाणी हृदय चिंते, ये जिनवाणी आत्मा का स्वरूप बताने वाली है, ये जिनवाणी तत्वों का प्रकाश करने वाली है, ये जिनवाणी तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाली है। इसलिए जिनवाणी यहां छोड़ के जाने के लिए नहीं है। जिनवाणी हृदय चिंते, ये जिनेन्द्र देव की वाणी, ये सर्वज्ञ की वाणी, ये जिनवाणी हृदय में चिंतन करने के लिए, जो इस जिनवाणी का चिंतन करता है वो चैतन्य की जागृति कर देता है, उसे इस अचेतन पदार्थों से भिन्न चैतन्यता का बोध होता है। जड़ क्या है, चैतन्य क्या है, ऐसा यथार्थ प्रतिभास होता है, बोध आता है अंदर से। क्या हो, अनादि काल से भूला था, अनंत काल से कसाय में फूला था, अनंत काल से संसार रूपी माया में मोहित हो रहा था, मिथ्या दर्शन के कारण इस जगत को सत्य मान रहा था। अनंत काल बीत गया, इस जगत में मैं चेतन की मान्यता कर बैठा था, इस पुद्गल शरीर को आत्मा मान बैठा था, ओ अनंत भूल हुई। लेकिन जिनवाणी हृदय चिंते, जिस समय अंतर हृदय में ये जिन भगवान के वचनों का चिंतन उत्पन्न होता है, आत्मानंद की दशा, जिस पल, जिस घड़ी, जिस क्षण ये जीव इस सर्वज्ञ की वाणी को हृदय चिंते अपने हृदय में धारण कर लेता है, तो क्या होता है? हमने कल बताया था, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर में ये वाणी है।
जो इसे हृदय में धारण कर लेता है उसे वैसा पुरुषार्थ प्रकट हो जाता है, वैसा ज्ञान प्रकट हो जाता है, वैसी आत्म ज्योति, वैसा अनुभव प्रकट हो जाता है। जिनवाणी हृदय चिंते, अच्छा कारण समय कह रहा है, मैं ज्ञान समुच्चय सार जी लिखने का संकल्प कर रहा हूं। कैसे कर रहे हो? पहले वो जिनवाणी अब हृदय में चिंतन रूप चल रही है। क्यों, कैसे चल रही है? कहने लगे संपूर्ण ज्ञान संयुक्तम। भैया वो जो चिंतन हो रहा है पहले उसमें संपूर्ण ज्ञान, जो अपने आत्मा का अनुभव है, जो सम्यक ज्ञान है, पहले संपूर्ण ज्ञान संयुक्तम, वो संपूर्ण ज्ञान में अपना सम्यक ज्ञान प्रकाशित होता हुआ दिखाई दे रहा है। संपूर्ण ज्ञान का जो उद्घोषक है पहले वैसा आत्म अनुभव अंतर में आ रहा है। गुरुदेव और क्या कह रहे हैं? पहले किंचित मात कहते, ऐसा नहीं कि मैं पूर्ण जनवाणी को कह पाऊंगा, क्योंकि जनवाणी जनागम तो अतः और अनंत है। सर्वज्ञ वाणी का तो कोई और छोर नहीं है, लेकिन भैया वो जिनवाणी को अपने हृदय में चिंतन करते हुए, उस जिनवाणी को जो संपूर्ण ज्ञान से संयुक्त है, जो ज्ञान समुच्चय सार है, उस वाणी को किंचित मात्र कहते, मैं थोड़ा सा ही कहूंगा। क्यों कहोगे गुरुदेव? कहने भव्य लोक प्रबोधना, इस लोक में जो भव्य है उनके संबोधन के। अब एक बात बताओ, क्या इस लोक में वो भव्य यहीं बैठे हैं या और कहीं ढूंढने जाए? क्यों है? सही बता, भव्य ढूंढने कहाँ जाए? सही सही बता भैया। यदि आप ये स्वीकार करते हो कि जिनवाणी को सुनने का पात्र भव्य मैं ही हूं, तो कल्याण होना है। यदि इसे ग्रहण करने की लालसा हो रही है, इसे श्रवण करने का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसको अनुभव करने की भावना उत्पन्न हो रही है, लग रहा है कि ये आचार्य देव सीधे मुझे से बात कर रहा है, यह मेरे और आचार्य देव के बीच में और कोई नहीं है, यहाँ सिर्फ एक मैं हूं और ये जिनवाणी है, एक मैं हूं और एक गुरु महाराज है, इसके अलावा कोई तीसरा नहीं है। सुनाने वाले पंडित जी का चूल्हे में, सुनने वाला एक कान इंद्री गई चूल्हे में, यहाँ तो एक सदगुरु है और एक मैं हूं, हम दोनों के बीच में और कोई नहीं है। यहाँ भैया गुरु से ऐसी प्रीति बन जाए, यहाँ ज्ञान समुच्चय सार जी से ऐसी प्रीति बन जाए, यहाँ ज्ञान समुच्चय सार जी अपना लगने लगे, ऐसा लगने लगे कि ये अनंत थाती, ये अनंत निधि आचार्य देव मुझे सौंप रहे हैं, ये अनंत ज्ञान का भंडार ये मेरे लिए खोला जा रहा है, ये अनंत केवल ज्ञान की ज्योति का प्रकाश ये सिर्फ मेरे लिए है। मैं इस लोक में वो भव्य हूं जिसके लिए तारण स्वामी को बोलना पड़ रहा है, जिसके लिए 14 ग्रंथ लिखा रहे हैं। वो आत्मा, वो भव्य, वो पात्र, वो योग, वो मैं ही हूं, मेरे अलावा अन्य दूसरा कोई हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो पहला स्थान पाने वाला, पहले नंबर में आने वाला मेरे अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। हर जीव के अंतर में विश्वास रखते तो ये वाणी सीधे अनुभव का कारण बनती है, सीधे सहानुभूति को प्रकट करती है, सम्यक ज्ञान का रास्ता प्रकट करती है। और यदि भैया भव्य पड़ोसी है, जब तक ये देखोगे तब तक अपनी पात्रता बनने वाली है। सामने वाले भव्य यदि बाहर ढूंढने जाओगे कि भाई एक भव्य मिल जाए, भव्य को सुना दे, भव्य को समझा दे, अरे गुरु महाराज लिख गए, लोगों को बता दे, कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। जिसकी होनार होगी, जिसकी काल लब्धि पकेगी, उसके पास वाणी स्वयं पहुंच जाएगी, अपने आप पहुंच जाएगी, आपको पहुंचाने नहीं पड़ेगी। और भगवान आत्मा पर के कल्याण का विकल्प छोड़ दो, मालूम है
99% सुनो, एक बहुत अच्छी बात बता रहे, तुम जरूर सुनो ये बात। 99% जीव जब मोक्ष के मार्ग में लग जाता है, माने उसके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है? बताओ। अच्छा, क्या है? आप बता रहे, आप सब सुने। सबसे बड़ी समस्या क्या होता है? जैसे थोड़ा बहुत सत्य जानता है, जैसे थोड़ी बहुत श्रद्धा करता है, सबसे बड़ी समस्या क्या है? विकल्प मन की। बताओ अशुभ विकल्प। क्या सबसे बड़ी समस्या? मोनिकन। वो तो है, वो तो अलग है। सबसे बड़ी समस्या क्या है? पंडित जी बताओ। अच्छा, हम ही बताएं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे पति धर्म ग्रहण कर लें, हमारे बच्चे धर्म ग्रहण कर लें, हमारे समाज धर्म ग्रहण कर लें, पूरी दुनिया को भव्य बनाने में लग जाता है, लेकिन स्वयं की भव्यता को चलिए दिला जाती है। सबसे बड़ी समस्या है, अपनी भव्यता को भूल जाता है तो दुनिया को भव्य बनाने के लिए निकल जाता है। अरे भैया, बिना अनुभव कहां से बांटेगा रे प्यारे चेतन? बिना श्रद्धा के श्रद्धा कैसे कराएगा तू? बिना आत्मज्ञान के ज्ञान कहां से बांटेगा रे पगले? स्वयं अपनी भव्यता को भूलता है, स्वयं अपनी योग्यता को भूलता है, स्वयं अपनी पात्रता को भूलता है और भव्यों को खोजने निकल जाता है। और भव्य इस दुनिया में कहीं मिलते नहीं, कहीं नहीं मिलते। भव्य तो ये जीव स्वयं होता है, और भव्य मिलते हैं सद्गुरुओं को। भव्य आपको नहीं मिलेंगे, भव्य बीतरागी संतों को मिलेंगे, भव्य सर्व भगवंतों को मिलेंगे, भव्य भैया साधकों को मिलेंगे, अपने आप मिलते हैं भव्य। जिनकी उपादान योग्यता पकती है वो स्वयं खिंचे चले आते हैं 7 समुंदर दूर से। भैया जिनकी योग्यता नहीं होती, उन्हें कुछ भी कर लो, घर का यदि सगा बेटा हो तो भी उसको पलटने में सामर्थ्य नहीं हो, लगा लो जितनी ताकत लगाना। इसलिए भैया दूसरे के कल्याण की जिज्ञासा छोड़ दो, दूसरे का हित करने की बात छोड़ दो, एक बार निज आत्महित की क्रांति जगाओ। और तारण तारण स्वामी कह रहे हैं भव्य लोक प्रबोधनम, ऐसी छाती में ये बात चुप जाए कि तारण स्वामी उस वो भव्य मुझे कह रहे हैं और मुझे संबोधन करने के लिए स्वयं तारण स्वामी खड़े हैं यहाँ। जब बात सीधे जाके अंतर मन में लग जाए, सीधी अंतर हृदय में बिक जाए कि तारण स्वामी आपने ग्रंथ में लिखा है ना कि मैं भव्य जीवों को प्रबोध रहा हूं, संबोधन कर रहा हूं, आपने लिखा है ना, तो आपके वचन सत्य है, ध्रुव और प्रमाण है। मेरा भव्य और आप संबोधन करने वाले, आप सुना मैं सुन रहा हूं, अब देखा जाएगा जो होगा। हाँ जो तरंजन सुनिए, आप सुनाओ मैं सुनने वाला, आप जब तक सुनाओगे तब तक मैं सुनूंगा। आप मुझे संबोधन कर रहा हो तो मैं आपका शिष्य, और आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य। आज से गुरु और शिष्य का भैया संबंध है, आज से आपका चेला आपके साथ। अब दुनिया में जो होना है देखा जाएगा, सब कर्मों की व्यवस्था, सब पर्याय का परिणाम है, सब संयोग वियोगात्मक है। आज संयोग है, कल वियोग में हो जाएंगे, लेकिन गुरु शिष्य का संबंध टूटने वाला नहीं है। आज से सच्चा रिश्ता बना लो कि तारण तारण कह रहे हैं कि मैं भव्य जीवों को प्रबोधन कर रहा हूं, लेकिन आपका ये करुणा का भाव अब हमने तो पकड़ लिया, अब हम नहीं छोड़ने वाले। ये पत्थर की नौका नहीं है, ये लकड़ी की नौका है, ये तारण तारण है, ये नौका स्वयं भी तैरेगी और अनंत भव्य जीवों को तारने में निमित्त बनेगी। इसलिए भैया इस नौका में आके बैठ जाओ। तो आपने कहा है कि आप प्रबोधन दे रहे हो, लेकिन आप कह के फंस गए। गुरु शिष्य तो ऐसी बात करता है, आपने कहा है कि संबोध रहा हूं, तो कह रहा भैया मैंने तो इसी को, क्योंकि भीतरागी भावलिंगी संतों के वचन है, मिथ्या तो हो ही नहीं सकते। आपने कहा संबोध रहा हूं और मैंने कर लिया स्वीकार। अब भैया गुरु और शिष्य की बात चलेगी। अब ज्ञान समुद्र सार जी में गुरु गुरु बोलेंगे,
गुरु गुरु सुनाएंगे और शिष्य शिष्य सुनेगा और बेसाचरण करेगा। गुरु शिष्य का संबंध जहां जुड़ जाता है या महा कानों से सुनाई नहीं देता, माँ गुरु की आत्मा बोलती है, गुरु का अंतर ज्ञान बोलता है और भैया शिष्य का अंतर हृदय से मण करता है, अनुभव से, अंतर से अनुभव से सिद्ध होती है। गुरु से एक बार ज्ञान लेके तो देखो, बहुत अद्भुत अमृत मिलता है। अरे लाखों प्रवचन एक तरफ, हजारों लाखों ने करोड़ों प्रवचन एक तरफ, और गुरु की वाणी का एक शब्द एक तरफ। इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है। करोड़ों प्रवचन करता है एक तरफ, वो वीतरागी भावलिंगी महामुनियों के मुख की एक गाथा, एक श्लोक एक तरफ, उसकी जो अनुभूति होती है उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। हम आपको कब तक समझाएं कि आत्मा कैसा होता है, कभी नहीं समझ सकते। और एक बार श्रद्धा से अंतर में झुक जाओ, अनुभव में आ जाए, तो वो चकचकायमान जो चेतना अनुभूति में प्रकट होती है उसे कभी कहा नहीं जा सकता। ये तो गुरु शिष्य के बीच की बात होती है। इसे जानने वाला स्वयं शिष्य होता है और बताने वाले गुरु होते हैं, तीसरे का प्रवेश नहीं है। तो सही बता, ज्ञान समुच्चय सब प्रारंभ हो रहा है यहां से। यहां गुरुदेव का संकल्प पूरा होता है। इस गाथा पे ज्ञान समुच्चय सारजी लिखने का संकल्प पूर्ण होता है। अब ज्ञान समुच्चय सारजी चलेगा भैया। शुद्धात्म देव आदिनाथ से लेके महावीर तक सबको भक्ति पूर्वक नमस्कार करने के बाद ज्ञान समुच्चय सारजी लिखने का संकल्प गाथा नंबर 8 में पूरा हुआ। गाथा नंबर 8 में ज्ञान समुच्चय सारजी लिखने का संकल्प पूर्ण हुआ। अब कल से ज्ञान समुच्चय सार प्रारंभ हो जाए। और मालूम है, जब ज्ञान समुच्चय सारजी प्रारंभ करेंगे तो गुरु महाराज क्या की चर्चा करेंगे? गुरु तिलोक अर्थम च, गुरु की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? गुरु की बात, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। हमने कल परसों में कहा था, ज्योत से ज्योत जलती है, प्रकाश से ही प्रकाश होता है, अंधकार से कभी प्रकाश नहीं होता। ज्योत से ही ज्योत जलती है भैया। इसलिए एक गुरु वो दीपक है जो अंतर ज्ञान में सम्यक ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित कर देगा। कल से गुरु की गाथाएं प्रारंभ हो रही है। सदगुरु का विभाजन होगा। वीतरागी भावलिंगी संतों को ही जिन आगम में गुरु की संज्ञा दी है, इसके अलावा यहाँ गुरु की और कोई संज्ञा नहीं। सिर्फ वीतरागी भावलिंगी संतों को गुरु माना है। ऐसे भावलिंगी संतों की वंदना से कल से ज्ञान समुच्चय सारजी का आरंभ हो रहा है। पहले देव की वंदना थी, फिर ज्ञान समुच्चय सारजी ग्रंथ का संकल्प था, वीरनाथ और आदिनाथ भगवान को भक्तिपूर्वक नमस्कार था। कल से या भावलिंगी संतों की महिमा चलेगी भैया। हृदय की झोली और सब पवित्र कर लो, अर्थात भावना को पवित्र कर लो। शुद्धात्म देव की वंदना करने में थोड़ी चूक रह गई हो। भगवान महावीर और आदिनाथ भगवान को नमस्कार करने में भक्ति में कोई कमी रह गई हो, तो भैया भावना को, चित्त को थोड़ा और शुद्ध कर लो। गुरु की वंदना में कोई कमी ना रह जाए। वीतरागी भावलिंगी संतों की वंदना में कोई कमी ना रह जाए भैया। अंतर हृदय से ऐसी भावना उछले कि उन भावलिंगी संतों को नमस्कार करते करते, उन भावलिंगी संतों का अंतर हृदय में दर्शन करते करते उनके गुणों का एक अंश, वीतरागता का एक अंश, अरे एक समय की अनुभूति, वो निर्विकल्प दशा मुझे मिल जाए, जिसका वो हर 48 मिनट में अनंत बार रसा साधन करते हैं। जिस सदुपयोग को वो हर क्षण में भोगते हैं, यदि उसकी एक समय की प्रतीति भी मुझे आ जाए तो ये जन्म मरण का अंत निश्चित है। समझा क्या बोला हमने? हाँ, कि जो वो क्षण में उपभोग करते हैं, एक एक क्षण में 48 मिनट में असंख्यात बार अंतर बाहर होते हैं, तो सदुपयोग
उन्हें हर क्षण दिखाई दे रहा है। यदि वो अपने को एक समय के लिए भी दिख गया तो इस जन्म मरण का अंत निश्चित है। भैया कल से वीतरागी भावलिंगी संतों की वंदना होगी। आज ज्ञान समुच्चय सार का संकल्प हो गया भैया, बना लो अपने अपने भाव। सुबह शाम दोनों टाइम ज्ञानी गुरुओं की वंदना होने वाली है, भावलिंगी संतों का अभिवादन होने वाला है। जंगल में ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन ज्ञान समुच्चय सार जी के पास आओगे तो यही मिलेंगे, अपने गुणों के साथ सुशोभित होते हुए मिलेंगे। यदि भैया वास्तविकता में भावलिंगी संतों की वंदना का भाव हो, भावलिंगी संतों की भक्ति का भाव हो, तो यह ज्ञान समुच्चय सार जी में जो गुरुदेव कहने वाले हैं भैया, इसे अंतरात्मा से ग्रहण करने की भावना और अंतरात्मा से नमस्कार करने की भावना हो तो हम समस्त जीवों का कल्याण हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए वीतरागी भावलिंगी संत आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारण तरण मंडल जय महाराज की जय हो। श्री ज्ञान समुच्चय सार के ग्रंथारी राज की जय हो। वर्तमान सतनारायण महावीर भगवान की जय हो। वाणी मातेश्वरी की जय हो। श्री सतात देव की जय हो। जय नमस्तु जी। हाँ एक सेकंड जब महावीर स्वामी को मतलब जिस सवाल हुआ ये तो जी अलग अलग का है पूरा भैया ये काल में महावीर की बात को मतों में बांट दिया। जब गुरु महाराज ने भी महावीर को मतलब ध्याव आदिनाथ सब ध्याव भैया जितने भी भावलिंगी संत होंगे, जितने भी ज्ञानी गुरु होंगे, अच्छा एक बता, आचार्य तारण स्वामी के संत के कुटुंब में हिंदू नहीं थे क्या? मुसलमान नहीं थे क्या? सिख नहीं थे क्या? परिवार नहीं थे क्या? श्वेतांबर नहीं थे क्या? आपको पूरी नामावली, उनके गोत्र, उनके कुल, उनके पंथ, उनकी सत्ता सहित हमने सुबह कहा था जब तारण स्वामी का जन्म हुआ, अवधि ज्ञानी वीतरागी भावलिंगी संतों का जन्म कल्कि के काल में ही होता है। वो कल्कि के उपद्रव से सब भ्रष्ट था, लेकिन भैया जो पात्र जीव थे, जो भव्य जीव थे, जिन्होंने वीतरागता को स्वीकार किया, जिन्होंने जिनमत को स्वीकार किया, वो सब आके समैया हो गए। समैया कोई जाति नहीं है, समैया तारण पंथ का अभेद वृक्ष है। आज समैया और सेठी कर दिया गया। भैया ये बंटवारे करने वाले बात के लोग हैं, ये सितंबर बनाने वाले, दिसंबर बनाने वाले, 13 पंथी बनाने वाले, 20 पंथी बनाने वाले, ये सब अपन हैं। ये आचार्य भगवंतों ने नहीं बनाया। अरे आदिनाथ भगवान ने 80 कैसे का उपदेश दिया था जब 3 वर्ण बनाए थे भैया। उसके अलावा तो कोई वर्ण की व्यवस्था थी नहीं, कोई वर्ण की व्यवस्था थी नहीं। ये जितनी भी बात की व्यवस्था बनी है ये सब आपकी और हमारी बनाई गई है, क्योंकि एक जीव मतलब क्यों बनती है? एक जीव अहंकारी होता है, उसके अहंकार का पूरा फल उसके पीछे का पूरा समुदाय भुगतता है। जैसे कि टाइम हो गया, 1 मिनट में अपनी बात पूरी कर रहा है। जैसे कि भगवान महावीर का पोता स्वयं भगवान आदिनाथ के पोते स्वयं मारीच। अब बताओ आदिनाथ भगवान के पास कौन सी कमी थी? स्वयं केवल ज्ञानी दादाजी बैठे हुए हैं और उनका पोता उन्हीं के साथ दीक्षित होकर निकला, खुद ही उनके साथ दीक्षित होकर निकला, उनके साथ वन में खड़ा हुआ, तपस्या करने लगा। देखो हम भावनात्मक साधना को मना कर रहे थे, सुनो ये आपके लिए बहुत काम की चीज है। उन्हीं का पोता आदिनाथ भगवान के साथ निकला घर से, उन्हीं के साथ तपस्या करने खड़ा हो गया। लेकिन भैया आदिनाथ तो आत्मा में लीन थे, इसलिए ना उन्हें भूख लगी ना प्यास। लेकिन भैया इसने ना आत्म अनुभव किया था, ना सम्यक दर्शन था, ना ज्ञान था, ना चारित्र था। थोड़े दिनों में भूख सताने लगी, प्यास सताने लगी। आदिनाथ भगवान से प्रार्थना की, भगवान बाहर निकलो, हमें कुछ बताओ, कुछ समझाओ, भूख प्यास से प्राण सूख रहा है। लेकिन वो तो तल्लीन थे, जो उनके साथ दृढ़ होकर आए थे वो सब तो लीन थे। लेकिन भैया इन्हें सहन, थोड़े दिन में मद उतरा, जंगल में चले गए, कंदमूल खाने लगे। तो लेकिन चौथा काल था, जैसे कंदमूल खाए तो बंदेव प्रकट हो गए, लगे दिगंबर अवस्था में कंदमूल खाना स्वीकार नहीं है, धर्म का ह्रास नहीं होने देंगे। ये पंचम काल नहीं, चौथा काल है। देव प्रकट हो गए,
तत्काल वनदेव आए सामने, कहने लगे या तो दिगंबर छोड़ो, भेष धारण करो, या कंदमूल नहीं खा सकते। छाल बांधने लगे, पेड़ों की छाल बांध ली, जैसे पेड़ों की छाल बांध ली तो कंदमूल खाने लगे। फिर साधना करने लगे, रिद्धियां प्रकट हो गई, हजारों अनुयायी बन गए, लाखों की तादाद में अनुयायी हो गए। उतने में उस समय में मां आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ। ये बात मारिच तक आई, लेकिन उस समय में मारिच का मद इतना ऊंचा हो सका था, इतना ऊंचा हो सका था, अपने अनुयायियों का मद इतना ऊंचा हो चुका था, अपने मानने वालों का मद इतना ऊंचा हो चुका था। उसने कहा वो केवल ज्ञानी आदिनाथ क्या बताएंगे, धर्म मुझसे आके पूछो। उसने अपने राजा को उपेक्षित कर दिया। केवल ज्ञान होने के बाद मारिच का साथ छोड़ के कुछ लोग चले गए, लेकिन भैया कुछ लोग मारिच के साथ रहे, उस मारिच के जीवन 363 मत चला। मान किसने किया था, एक मारिच ने। मरे कितने, मत एक चलाता है, अहंकार एक का होता है, लेकिन उसके पीछे अज्ञानियों की फौज इकट्ठी हो जाती है। तत्व को समझने वाले बिरले होते हैं और अज्ञान को ग्रहण करने वाली भीड़ होती है, भेड़ों की चाल होती है, वो भेड़ चाल से ये अज्ञान चल रहा है। इसलिए जनमत एक था, अखंड था, अखंड है। खंड पंचम काल का दोष है, लोगों का अहंकार है भैया। जब तक ये अभी तक कम दिख रहा है, जब तक ये अहंकार है और संप्रदाय बढ़ते जा रहे हैं। श्वेतांबर में 2 थे, 3 हो गए। अरे मुमुक्षु कितना सा समाज है, उसमें 2 थे, अब उसमें भी 3 हो गए। मुमुक्षु में 3 हो गए। यहां से नहीं बोला, मंच में, बाद में कुछ बताएंगे 3 कैसे हो गए। वहां 3 हो गए इतने छोटे से पंथ में। बस अभी तारण पंथ में इतनी व्यवस्था है कि इसमें दूसरी परंपरा नहीं आएगी। जब तक बचे हैं तब तक बचे हैं। जय नमोस्तु। जय नमोस्तु। जय